सभा में खुलासा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। रोड शो आ गया है फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में। अकबर के सपनों की नगरी है ये, और यहाँ पर सियासी मिजाज कैसा है ये जानेंगे। कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, और फतेहपुर सीकरी जिसे मुगल सम्राट अकबर ने बसाया था, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, जनता के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में इस बार बड़े फैक्टर साबित होंगे। तो चलिए फतेहपुर सीकरी चलते हैं और यहाँ की जनता से बात करते हैं अपने इस रोड शो के जरिए। चलिए। रोड शो की टीम आगरा जिले की फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट पर मौजूद है। जाट बाहुल्य इस विधानसभा सीट पर सियासी तपिश हर समय मौजूद रहती है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीतिक गलियारों में लगातार इस सीट को चर्चाओं में बनाकर रखते हैं। यहाँ पर यह फतेहपुर सीकरी सीट की जनता है जो नेताओं के भविष्य का फैसला करेगी। ताली बजाइए आप सभी लोग। और देखिए ये लोग हैं भाई साहब, फतेहपुर सीकरी, देश दुनिया के लोग यहाँ पर फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का मिजाज कैसा है? फतेहपुर सीकरी घूमने तो आते हैं, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। गांव देहातों में फतेहपुर सीकरी में क्या दिक्कतें हैं? किसानों को कुछ लाभ मिल पाया है? कोई लाभ ना मिला था, विधायक यहाँ को कोई काम ना कर रहा, कच्चू ना मिला कहूँ। क्या लगता है यहाँ जाति की बात होती है और भी कोई बात होती है? कोई जाति फाती ना है, कोई बात ना है। कोई आता ही नहीं है, कोई पता ही नहीं कौन सा नेता है, क्या है क्या टाइम पे जब आते हैं चला जाते हैं। जी बोलिए। आवे कोई नहीं, क्या कह रहे हैं? बोलिए। चुनाव के टाइम पर दान देंगे जी, फिर कोई नहीं आएगा। चलिए और भी कुछ लोग हैं भाई साहब, देखिए यहाँ पर अपनी बातों को रख रहे हैं, काफी देर से बोलना चाह रहे हैं और उत्साहित हैं। क्या लग रहा है, क्या क्षेत्र में विकास हुआ है? कोई विकास नहीं, कोई रोडें नहीं बनी है, पानी का साधन नहीं है। बहुत परेशान है। पेट्रोल ने रेड़ मार दी। जहाँ 50-60 रुपए में काम हो जाता था, वहाँ 150-200 में भी नहीं हो रहा। अभी 6 महीने पहले सरसों का तेल का भाव 90-95 रुपए था, 6 महीने में इतना बढ़ गया 190 पे आ गया तेल सरसों का। वो भी ठीक है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सिलेंडर के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सब्सिडी तो खत्म कर दी है, क्या छोड़ा उन्होंने। तो देखिए भैया, ये आम आदमी की दिक्कतें हैं फतेहपुर में। यहाँ के लोग आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि विधायक जी ने बड़े बड़े बातें तो की, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वो यहाँ आते हैं और रोड से सीधे निकल करके जो वीवीआईपी हैं, जो स्वागत है उनका करने निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ की तस्वीर उन्होंने क्षेत्र की नहीं बदले, जिससे लोगों में यहाँ पर नाराजगी है। चलिए फतेहपुर सीकरी में आगे भी चलेंगे, बुलंद दरवाजा और बाकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आगे चलते हैं और क्षेत्र का सियासी मिजाज समझते हैं। न्यूज 18 का रोड शो अकबर के शहर में है। ये फतेहपुर सीकरी है जिसे मुगल सम्राट अकबर ने बसाया था। यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो टूरिस्ट व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, वो बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। भाई साहब, कारोबार क्या कैसा चल रहा है? कारोबार बिल्कुल बेकार चल रहा था, मामला जो बहुत ख़राब है। हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ किराया भी बढ़ गया हमारे ऊपर, कोई किराया में उसकी ब्याज भी लगा रहे हैं हम लोगों के ऊपर, और कोई भी हमें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। थोड़ी सी हम पे बहुत परेशानी है। चलिए, मतलब आपका कहना है कि आर्थिक रूप से दिक्कतें आ रही हैं। ये टूरिस्ट गाइड है भाई साहब, पहले जो पर्यटक आते थे उनकी संख्या भी कम हुई होगी, अब दिक्कतें क्या आ रही हैं? सहूलियत कुछ मिल पा रही है सरकार की तरफ से? कोई सरकार की तरफ से सहूलियत नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। अभी फ्लाइट चालू नहीं हुई है, कोई फॉरनर नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। पिछले 2 साल से हमारी फैमिली, बच्चे लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी दुकानदार भाई हैं वो सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, टूरिस्ट गाइड हैं सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। कोई भी सरकार की तरफ से अच्छी सुविधा नहीं है। यहाँ पर टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, इसके चलते व्यापार धंधा चौपट हो गया है। चौपट हो गया साहब। हालत ये है कि सभी लोग कर्जदार हो चुके हैं। रोजमर्रा की जो चीजें ज़रूरतें हैं उन लोगों को नहीं है। बच्चों की पढ़ाई की फीस है वो आपको देनी है। तो देखिए ये तमाम लोग हैं जो अपने वोट को डालेंगे। भाई साहब भी आए हुए हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है, कारोबार धंधे की क्या हालत है यहाँ पर? पर्यटन का कारोबार ठीक चल रहा है? फतेहपुर सीकरी सबसे ज़्यादा जो परेशान है आज की तारीख में सर, उन लोगों के लिए रोज़गार नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम मोहम्मद निज़ामुद्दीन कुरैशी है, मैं इस पार्किंग का उपाध्यक्ष हूँ। इस पूरे कम्प्लेक्स के अंदर में आज जो कंडीशन दुकानदारों की है वो मुझे लगता है शायद किसी की नहीं। जब से टूरिज्म बंद हुआ है सर, तब से यहाँ रोजगार ही नहीं है। वोट डालेंगे ना? बिल्कुल डालेंगे। तो देखिए साहब, ये फतेहपुर सीकरी की जनता है जो अपने वोट से बहुत कुछ कर सकती है। इनकी अपनी समस्याएं, अपनी दिक्कतें हैं जिनको नेताजी तो सुनने के लिए आते नहीं, लेकिन ये हर बार अपने मुद्दों को उठाते रहते हैं और वोट डालकर नेताओं की किस्मत का फैसला करते हैं। अब 2022 में भी इनको नेताओं की किस्मत का फैसला करना है।
सियासत में जाति का फैक्टर ऐसा फैक्टर है जो बड़े बड़े सूरमाओं को फर्श से अर्श पर ला देता है या अर्श से फर्श पर ला देता है। और इसीलिए फतेहपुर सीकरी की सियासत में कुछ भी कहना इतना आसान नहीं होता। कहने को तो यहां पर बुलंद दरवाजा है, लेकिन बुलंद दरवाजा किस नेता की किस्मत खोलेगा और किस नेता की किस्मत बंद कर देता है, इसका फैसला कौन करता है भाई साहब? जनता। कौन करता है इसका फैसला? तो देखिए जनता फैसला करती है। भाई साहब क्या लग रहा है इस बार का चुनावी मिजाज आपको? चुनावी मिजाज बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है। भाजपा के पक्ष में सारा वोटर है। भाजपा ने बहुत अच्छा काम किए हैं। योगी सरकार दोबारा आने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है फतेहपुर सीकरी की तस्वीर बदलने के लिए क्या करना चाहिए? पानी की समस्या को दूर करना चाहिए और जो अनऑथराइज गाइड्स हैं रोड पे जो इलीगल काम करते हैं उससे पर्यटन छवि खराब होती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर भाजपा दोबारा आएगी तो हो सकता है कि इस बार एक्शन लिया जाएगा। भाजपा आती है तो एक्शन लिया जाएगा। भाई साहब सत्ता में अखिलेश कह रहे हैं हमऊ आ रहे हैं, माँ बहन जी कह रही हैं हमऊ आ रहे हैं, फतेहपुर सीकरी की तस्वीर क्यों नहीं बदल पाई? इतने साल हो गए, इतने साल से मुगल सम्राट अकबर ने इसे बसाया था, तब से अब तक ऐसे ही हाल है। एक्चुअल में क्या है कि फतेहपुर सीकरी का इशू नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फतेहपुर सीकरी बात तो फतेहपुर सीकरी से ही शुरू होती है। विधानसभा तो है, भारतीय जनता पार्टी बनेगी, इसका फैसला भी आप ही लोग करेंगे। जी बिल्कुल, जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी और यहाँ फतेहपुर सीकरी से इसकी स्टार्टिंग होगी और फतेहपुर सीकरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कोई कुछ भी कहे लेकिन सबका चेहरा वही है जो मेरे भाई ने अभी नाम दिया है। और आपने कहा कि तस्वीर नहीं बदली, तो आप रास्ते में जाके देखिए कितने बेहतरीन रोड है। हम लोग जाए करते, सारे लोग इस बात के गवाह हैं। इतने इतने गड्ढे थे इसमें, जो हम लोग बस में बैठ गए थे, शर्मिंदगी लगती थी। तो आप रोड के देखिए जापान से अच्छा रोड है। देखिए चुनावी मुद्दा है, उलझाइए मत, उलझाने के खेल में मत जाइए, जनता है आप, उलझाइए मत। चुनावी मुद्दा है, नेताजी जब कुछ और कहते हैं और चुनाव के बाद में कुछ और कहते हैं। अब विधानसभा का इलेक्शन है तो देखो जी, जनता जनार्दन है। हमारा जो ध्येय है ऑफिशियली सी बात है कि बीजेपी का ऑप्शन था और है और रहेगा फॉर एवर। भाई साहब आपको क्या लग रहा है फतेहपुर सीकरी के लिए अगर कदम उठाए जाते यहाँ पर तो आज फतेहपुर सीकरी की तस्वीर कुछ और होती? नहीं, अच्छी तस्वीर है, पहले से बेहतर है। अच्छी सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था भी अच्छी है। इस सरकार से अपेक्षा ज़्यादा थी, वो हमें मिली। चलिए तो कह रहे हैं कि भाई फतेहपुर सीकरी विधायक जी कह रहे हैं हमने बड़ा विकास किया, करोड़ों रुपए लगा दिए। आपको क्या लगता है? जी सर, हमें विधायक जी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है योगी जी से और मोदी जी से। 20 साल तक अलग अलग सरकारें यहाँ पर रही और हम लोग 20 साल तक बेरोजगार रहे थे सर। ये बीजेपी की सरकार है कि हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं मिलकर के। ये जनता जनार्दन है, यही फैसला करेगी कि आखिर इनको 22 के दंगल में किसको चुनना है। तो चलिए फतेहपुर सीकरी के और किसी क्षेत्र में चलते हैं, वहां का सियासी मिजाज समझते हैं कि इस बार यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में कौन अपना परचम फहराएगा। रोड शो की टीम अब फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में बुलंद दरवाजा पर आ गई है। यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुगल सम्राट अकबर ने इस पूरे फतेहपुर सीकरी को बसाया था और इसी के सियासी माहौल को, मिजाज को भांपने के लिए ये तमाम लोग भी हमारे साथ हैं जिनसे हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन ये ऊंची इमारत, बुलंद दरवाजा सियासत में किसके लिए एंट्री खोलेगा और किसको सियासत से बाहर करेगा 2022 के सियासी दंगल में, ये इस बार देखना होगा। जनता हमारे साथ है, पीछे देखिए आप बुलंद दरवाजा और उसके सामने फतेहपुर सीकरी की जनता। ताली बजाइए एक बार सभी। ये रोड शो की टीम का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं ये लोग। चाचा जान, बात विकास की होती है, नेता आते हैं चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भैया ये कर देंगे, ये कर देंगे। विधायक उदय भान है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के, कुछ काम कराया है? अभी तक तो साहब कुछ भी काम नहीं करा है, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, कोई उन्नति नहीं हुई है यहाँ। दूसरी बात यह है कि हम लोग सब लोग परेशान हैं और हमारी साहब हमें क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए, 2 आँख। सबसे ज़्यादा महंगाई है। भाई साहब क्या लग रहा है जब चुनाव का वक्त आता है, आप ही की तरह कुर्ता पजामा पहन के नेता आते हैं, कहते हैं भाईजान वोट दे दीजिए, वोट मिलता है, उसके बाद आते हैं नेता? आते हैं, खूब आते हैं और सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी जी ने, योगी ने थोड़ी देख के करा क्या, हिंदू मुसलमान को मिलाकर चलाए। अभी तक बता दिए कोई दंगा हुआ तो बता दिए 5 साल में। अखिलेश की सरकार देख लीजिए, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पर चीजों को बांटने की जो कोशिश करते हैं उनको क्या कहेंगे? इनका तो काम है, बसपा सपा का काम है। कांग्रेस के लोग भड़काते हैं लोगों को, जनता को, बैंक वोट की राजनीति करते हैं लोग। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है
और ये देखिए मोदी जी ने जो योजना चलाई थी घर की, जो हिंदू मुसलमान थोड़ी देख के चलाई थी, सब लोगों को घर दिए बना भैया घर सबको मिल रहा है, आपको क्या लगता है तस्वीर क्या है यहाँ पर? काम हुआ है क्या वाकई में विकास की जो बात हो रही है? काम तो फतेहपुर सीकरी के अंदर हुआ है, पर यह है कि लाइट के लिए लोग काफ़ी लोग परेशान है। जैसे कि लट्टे नहीं है, जैसे कि लोग घरों में ऐसे कि लाइट चले जाती है 4 घंटे 5 घंटे, कोई सुनवाई नहीं करता। जो सरकार से नीचे जो बंदे जो बैठे हैं, कहाँ ये कर्मचारी, ये बिल्कुल किसी की सुनते, कोई सुनता नहीं, अधिकारी सुनते नहीं है, मतलब अधिकारी किसी की सुनते नहीं है, पब्लिक परेशान रहती है, जनता परेशान रहती है, दफ्तरों में चक्कर काट काट कर। भाईजान, बात जब चुनाव की आती है तो कहते हैं कि मसला हिंदू मुस्लिम हो जाता है, जाति का मसला हो जाता है, विकास की बात क्यों नहीं करते लोग? क्योंकि आज जो सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की, इन विकास करना आते ही नहीं है। इन पे केवल और केवल नफरत फैलाना आता है, हिंदू मुस्लिम करना आता है। विकास की राजनीति करी थी वो माननीय अखिलेश जी ने की थी। जो आप देख रहे हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे कितना बड़ा बनवाया है, एक उपलब्धि है। कह रहे हैं अखिलेश ने विकास किया, आप कह रहे हैं योगी जी ने विकास किया। इनकी काम तो इन लोगों का है ना, सपा सरकार का नफरत फैलाना। ये लोग राजनीति करते हैं, बैंक बोर्ड की मुसलमानों को खींचते हैं। अब बताइए दंगा कहाँ हुआ? बताइए 5 साल के अंदर कहीं दंगा नहीं हुआ? कासगंज में दंगा हुआ था। कासगंज में बता रहे दंगा हुआ, आपकी कितना बड़ा दंगा हुआ? ये लोग कराते हैं, ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, सपा के लोग दंगा कराते हैं। निर्दोषों को बताकर बंद कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। हीरो नंबर 1 बिल्कुल है, बिल्कुल भाई साहब। ये फतेहपुर सीकरी के अमिताभ बच्चन इस वक्त जो आपके जो केंद्र वो सीएम जो उत्तर प्रदेश का बनेगा वो अखिलेश बनेगा। अभी कहीं बीजेपी ने ऐसा कोई कार्यकाल नहीं करा इस फतेहपुर सीकरी के अंदर। देखिए भाई साहब कह रहे हैं आपकी जो बनेगा सीएम, चश्मा लगा के वो अखिलेश बनेगा। अखिलेश ही बनेगा। रोड शो आ गया है फतेहपुर सीकरी के बस स्टेशन पर, और ये तस्वीर आप देखिए, ये बस स्टेशन है फतेहपुर सीकरी का। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ पर कोई व्यवस्था तक नहीं है। देखिए आप, सिर्फ पानी के लिए एक टोंटी है और एक हैंडपंप यहाँ पर लगाया गया है। देश दुनिया के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। गार्ड रूम जो है, जो सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उसकी हालत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जर्जर है। और बड़ी बड़ी बातें नेता जब चुनाव आता है तो ज़रूर करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बस स्टैंड का हाल ये है कि पर्यटक तो छोड़िए, आम आदमी भी नहीं आ रहा है, ना कोई बस यहाँ पर है। जो सुलभ शौचालय है आम लोगों के लिए, उस पर भी ताला लटका हुआ है, तार से उसको बांधा हुआ है ताकि कोई व्यक्ति वहाँ पर जा ना पाए। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई साहब क्या स्थिति है इस बस स्टेशन का? तो बहुत बुरा हाल है यहाँ साहब। बस 4-4 घंटे 6-6 घंटे कोई बस आगरा के लिए नहीं मिलती। पूरे दिन यात्री परेशान रहते हैं, डग्गे मार वाहनों पे जाना पड़ता है और बहुत ही लोग परेशान हैं फतेहपुर सीकरी से। क्या भाई साहब कोई बस नहीं आती यहाँ पर? सब तो खाली पड़ा हुआ है। हाँ, बस अभी गई है आधे घंटे पहले। कितनी बसें चलती हैं यहाँ पर? बस करीब 8-10 बस करीब चक्कर लगा देती हैं, 8-10-12 चक्कर, 8-10 चक्कर। फतेहपुर सीकरी जैसे बहुत पहले था ऐसे ही आज इसकी हालत है। कभी कोई नहीं आया? आते हैं, आकर के बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं। देखा आपने, ये बस स्टेशन का हाल है कि यहाँ पर अगर जो देश और दुनिया से लोग आते हैं वो यहाँ की क्या तस्वीर लेकर के जाते होंगे कि बसें यहाँ पर नहीं है। नेताओं को चुनाव लड़ने का और चुनाव जीतने का तो सही वक्त पता होता है, जनता के बीच जाने के लिए भी सही वक्त पता होता है, लेकिन फतेहपुर सीकरी के इस घंटाघर को देखिए, जिस पर जो सुइयां लगी हैं वो कुछ और वक्त बता रही हैं और मौजूदा वक्त जो है कुछ और है। अब आप सोचिए कि विकास के लिए करोड़ों खर्च करने वाले नेता जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहते हैं हम तस्वीर बदल देंगे, वो कहते हैं कि स्थितियां ऐसी होंगी कि आपको सब जगह चमन ही नजर आएगा, तो आप देखिए कि ये घंटाघर जो है अपने आंसू रो रहा है। इसकी सुध लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ स्थानीय लोग, व्यापारी जो है वो लोग अपना व्यवसाय करते हैं। देश दुनिया के जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आकर के इस गुलाब शंकर दरवाजे पे जो घंटाघर है, जो सुइयां लगी हुई हैं, उसको देखते हैं, निहारते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये स्थिति है कि ये घड़ी की सुइयां गलत वक्त बता रही हैं। क्या लगता है आपको, दुख होता है? जितना काम होना चाहिए वो कुछ हो नहीं रहा। बाकी का ये है कि आने वाले टाइम में क्या होता है। भाई साहब क्या कहेंगे, घड़ी की सुइयां बंद करें? देखिए बहुत दिन से बंद है, ये तो कम से कम 3-4-5 साल से बंद है घड़ी। तो कोई नेता नहीं आया, कोई देखभाल नहीं, किसी की देखभाल नहीं है, कोई देखभाल नहीं करता है कोई नहीं। ये यहाँ पर घंटाघर की हकीकत है। हम आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में, ये व्यस्त बाजार है, गाड़ी यहाँ पर रोड शो की नहीं आ सकती है, इसलिए हमें इस बाजार में पैदल, देखिए यहाँ पर भाई साहब जो है अपनी दाढ़ी बनवा रहे हैं, सुंदर बन रहे हैं। क्या भाई साहब सब ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। चुनाव आ गया आपकी बार, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? तो चुनाव आए हैं, बढ़िया लग रहा है। और वोट डलियो?
कौन को दियो? देंगे को अच्छा, कौन सा हेयर कट ले रहे हो? कौन सा स्टाइल चल रहा है इस समय? कौन सा चल रहा है? देखिए भैया, भाई साहब तो अपने हेयर कटिंग में मस्त हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और लोगों से। बहन जी, सब ठीक चल रहा है? ठीक है। वोट डालती हैं आप? डालते हैं। क्या लग रहा है, नेता कैसे लगते हैं? बढ़िया है नेता। कौन सा सबसे अच्छा नेता लगता है आपको? अभी वो तो पता ना है, अभी तो नया नया आए हैं। इन्हें पता ना है, जाए सले ना है, जाता ही क्या करें भैया। चलो जी आगे बढ़ ले, हो जाता ही। चलो भैया, सब ठीक चल रहा है? बुलेट सही चल रही है? बड़े चल रहा है। कहाँ चल रहा है? चुनाव फुनाव आएगा आपकी जाता ही? बीजेपी है। और कोई नया टक्कर नहीं, कोई टक्कर पे नहीं है। कुछ नहीं हाँ, हुआ। क्या 10 घंटा करके सुई बंद पड़ी है। पूरा हिंदुस्तानी सेंटर में वो देखता करता है, इससे टाइम को देखता। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब बेकार है। तो अच्छा, नेता जब चुनाव में आते हैं तो क्या कहते हैं? आते नेता चले जाते, नेता क्या भाषण देते नेता। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? चश्मा वश्मा लगा के आए हैं, बिल्कुल बताइए क्या है। अब चुनाव आ गया, चश्मा लगाइए जरा एक बार चेहरे पे। देखिए, ये फतेहपुर सीकरी के किंग हैं। राजा हैं आप फतेहपुर सीकरी के? बिल्कुल, चौधरी हैं, जाट हैं। चौधरी है जी। तो 1 लाख जाट वोट है इस सीट पे? बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, जाट कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे? अब के जाट भूमिका ही निभाएंगे, बड़ी भूमिका निभाएंगे। और अब के यहाँ तक है तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी तो आनी नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा किसान विरोधी। और दूसरे नंबर महंगाई कहाँ पे पहुँच गई, आप खुद देख रहे हैं। तो रोड शो की टीम ने फतेहपुर सीकरी विधानसभा की तस्वीर आपके सामने रखी। जाटलैंड का ये इलाका है और जाट बाहुल्य इस सीट पर समीकरण काफी बदले हुए हैं। 2012 में बीएसपी ने भले ही यहां से जीत हासिल की हो, 2017 में बीजेपी को जीत मिली हो, लेकिन 2022 के दंगल में यहां की जनता सब कुछ सोच करके ही वोट देगी। वो विकास को बड़ा मुद्दा मानती है और विकास के साथ ही इस बार वोट करने जाएगी। तो ऐसा में नेता के बड़े बड़े वादे भी अगर जनता को प्रभावित नहीं कर पाए तो इस बार समीकरण उलटफेर भी कर सकते हैं। तो चलिए रोड शो को लेकर किसी और विधानसभा में चलते हैं और समझते हैं कि वहां का सियासी मिजाज कैसा है और इस बार 22 का दंगल क्या कुछ नया कहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं होने का लगा आरोप।